मकर राशि वालों, 1 सितंबर का जो समय है, ये नहीं कह सकते हैं कि 1 सितंबर से जो आपका एक बेहतर समय शुरू होगी, वो कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ बदल देगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 1 सितंबर से जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वो कहीं न कहीं आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो चीज़ उपलब्ध कराएगी। आपके लिए ऐसी बड़ी खुशी, प्रसन्नता और उत्साह भरेगी आपके जीवन में जो आप अब तक आपने प्राप्त ही नहीं किया। क्योंकि आपको ये हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो स्थिति बदलेगी वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। राहु 2 सितंबर को अपना स्थान बदलेंगे। 1 सितंबर से जो बदलाव होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब ये सितंबर का जो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, वो ऐसा बदलाव आपके जीवन में करेगा जो आपको प्राप्त होगा वो अद्भुत होगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि कौन कौन से ग्रहों का स्थान बदलेगा और कौन कौन से ग्रह कौन किस अवस्था में हैं। जैसे देखिए, आपके जो 3rd हाउस है वहाँ पे बैठे हैं शनि, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, वो समाप्त हो चुकी है। राहु जो हैं वो धन भाव में बैठे हैं, केतु अष्टम भाव में और गुरु 6ठे भाव में। अब इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, साथ साथ कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपका लाभ का स्वामी है वो अपना स्थान बदलेंगे 13 सितंबर को, जो तुला राशि में चले आएंगे, यानी आपके 10वें भाव में, और साथ साथ आपके 8वें भाव में शुक्र की एंट्री होगी 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ही बुध भी उच्च के हो जाएंगे और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे। अब ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहेगा, इस चीज़ को हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप चाहते हैं अपना कुंडली दिखाना, हस्तरेखा दिखाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा नए अपडेट प्राप्त करते रहेंगे, नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये आपके जीवन में किस तरह की उपलब्धि देने जा रहा है। तो मित्रों, आप ये मानकर चलें कि एक जॉब जो जहाँ से इंसान कुछ प्राप्त करता है, यानी 10वां भाव नौकरी का भाव है, और आपके 4थे और 11 भाव के स्वामी यानी मंगल उस भाव में आ जाएंगे। यहाँ से आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ सूर्य और तीसरी तरफ मंगल, यानी राजा, सेनापति और गुरु, इतने लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। अब ऐसे में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब गुरु का एक आशीर्वाद हो, राजा खुद आपको साथ दे रहा हो और सेनापति खुद आपको साथ दे रहा हो, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को प्राप्त करने में आसानी होती है जो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आप इस महीने एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत से इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप देखिए, मेहनत करने वाले भी असफल हो जाते हैं, उन्हें असफलता मिलती है, लेकिन जब ग्रहों का साथ मिलता है तो उन्हें सफलता भी मिलती है। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा आपको जॉब मिल जाए। आपका मतलब बहुत कुछ यहाँ बदल देगा। तो एक अच्छे जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सरकारी तंत्र से जुड़ने के लिए, सरकारी क्षेत्रों में सफलता के लिए, सरकारी क्षेत्रों से कुछ प्राप्त करने के लिए ये जो समय आपका है बहुत अच्छा होगा। आपका जीवन शैली बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, आपका एक जीवन स्तर में बेहतर बदलाव होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इस मंथ में आपको हो सकता है, बस इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात आपको बताते हैं, इस महीने आपके लिए, जैसे कि आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आप अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में हैं, यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है।
आपके शादी विवाह होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। आपकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी के बंधन में बंधने की पूरी संभावना रहेगी। अब शादी होने की बात हम जो कह रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल तब होता है जब शुभ मुहूर्त वगैरह होता है, तो इस महीने तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि इंगेजमेंट हो सकती है, बातें हो सकती है, जो फिक्स कह सकते हैं, बात फिक्स हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। आगे समझिए कि आप कहीं ना कहीं इस समय एक बेहतर जैसे प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगा कहीं से, किसी का, जैसे आपके घर के बड़े सदस्य जो होते हैं वो आपको गिफ्ट कर जाते हैं या कर देते हैं प्रॉपर्टी, तो ऐसे प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है। इसकी भी संभावना बहुत है। इस महीने नया प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है। आपके संपत्ति में इजाफा होने की इस महीने बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ एक चीज़ है कि इस महीने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मकर राशि के ही होंगे। वो कुछ नया अलग से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इस महीने आपको उस ज्ञान से भी कुछ न कुछ प्राप्त होगा, जैसे धन अर्जित होना, मान सम्मान मिलना, लोगों के बीच में आप एकदम से उस चीज़ को लेकर, जैसे कोई फिल्मी ड्रामा, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपका कोई कार्य है या कोई अद्भुत अलग से चीज़ सीख रहे हैं, तो आप समाज में उन्हीं चीज़ों से समाज में एक छाप छोड़ेंगे। समाज के लोग आपको कहेंगे ये तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकला। तो ये आपके साथ हो सकता है। गुप्त ज्ञान अर्जित करने की बहुत आपकी अभिलाषा रहेगी और इन चीज़ों में लाभ भी आपको मिलेगा, और धन भी जैसे मिलेगा आकाश में कहीं से आ जाए ऐसा धन आपको मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़े से परेशानी शनि दे सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि ऐसे चीज़ों से, यानी प्रेम संबंध में कहीं भी कोई भी ऐसी गलती आपको नहीं करना है जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो, क्योंकि कभी कभी आपके रिश्ते भी खराब होने की संभावना शनि बना देते हैं। इसलिए थोड़े इन बातों का ध्यान रखिएगा। और एक दो बात और समझ ले, जैसे कि आपके एजुकेशन, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन एकदम से अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप यदि शिव जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो समझ ले कि अच्छा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी, नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं बाद में सब स्थिति ठीक हो जाएगी और अभी भी ठीक रहेगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात समझिए, यहाँ खर्चीला समय है, बहुत खर्च होगा। पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करें, यानी सही जगह पे आप यदि इन्वेस्ट करते हैं, पैसे सही जगह पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा कि हमने अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, पैसे आपके पास आते हैं, धन आपके पास आते हैं, लेकिन आप इतने जल्दी में होते हैं कि आपके जो धन होते हैं इसके बारे में सबको बताते हैं और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं। तो याद रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, वरना जो भी जानेंगे वो आपसे खर्च करने के लिए कहेंगे, वो आपसे पैसे ले सकते हैं, फिर पैसे वापसी में बहुत विलम्ब हो सकती है। परिवार में थोड़े से परेशानी रहेगी आपके व्यवहार विचार के कारण, क्योंकि आप अपने कुछ अलग तरह के लाभ के चक्कर में, अलग तरह के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो कभी कभी होता क्या है कि फैमिली के लोग भी चाहते हैं कि हमारे तरफ भी ध्यान दें, और आप यहाँ इग्नोर करेंगे। यही चीज़ आपकी फैमिली को, जैसे घर के बड़े सदस्य हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छा आपका समय रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।